नमस्कार। महात्मा गांधी सेंटेनल सिंधु हाई स्कूल की कक्षा 10वीं, विषय हिंदी लोक भारती, कविता क्रमांक 12, बरस ही जलद। इस कविता में मैं अजहर पठान आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग देखते हैं। दादुर धूनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़े ही जनु मटु समुदाई। नव पल्लव भय बिटव अनेका, साधक मन जस मिलक विवेका। अर्क जवास पातु भिन भयउ, जस सुराज खल उदमय गयो। खोजत कतहु मिलही नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। प्रस्तुत पद्यांश में कवि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि चारों दिशाओं में कौन आ गया है। चारों दिशाओं में दादुर यानी कि मेंढक की ध्वनि ऐसी सुहावनी लग रही है जैसे विद्यार्थी समूह में वेद का पठन कर रहे हैं। अनेक वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं। वे ऐसे हरे भरे और सुशोभित हो गए हैं जैसे साधक का मन विवेक प्राप्त होने पर हो जाता है। मदार और जवास बिना पत्ते के हो गए हैं, जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उदय हो जाता है। वर्षा के कारण धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती, जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है। अर्थात क्रोध में मनुष्य अज्ञानी बन जाता है, वह धर्म को भूल जाता है। चंद्रमा से युक्त पृथ्वी ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति सुशोभित हो रही है। रात के घनघोर अंधेरों में जुगनू को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे दंभियों का समाज आ जुटा हो। चतुर किसान खेतों को निहार रहे हैं, जैसे विद मजन मोहन मद और मन का त्याग कर देते हैं। चक्रवाक पक्षी आज कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे जैसे कलयुग में धर्म भाग जाता है, उसर में वर्षात होती है, वहां तहां घास घास नहीं उगती। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई है, उसी तरह शोभामान है। सुराज्य पाकर मानो प्रजा में बाढ़ सी आ गई है। यहाँ वहां थककर पथिक विश्राम करने के लिए ठहरे हुए हैं। उसी तरह ज्ञान उत्पन्न होने पर भी इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती है। इस तरह से कवि अ, तुलसीदास जी ने वर्षा के माध्यम से, वर्ष ही जलद की वर्षा जब आती है तो किस तरीके से वातावरण हो जाता है, उसके ऊपर उन्होंने यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया है। इसके बाद हम दोहों की बात करेंगे कि किस तरीके से दोहों के माध्यम से कवि तुलसीदास जी ने यहाँ पर बताया था। इसके पहले हम लोगों ने जो एक तरीके का बारिश के बारे में, बारिश के आगमन के बारे में पढ़ा था कि बारिश जब आती है तो कवि किस तरीके से वातावरण हो जाता है, लोग किस तरीके से आनंदित हो जाते हैं, इसके बारे में बताया था। वातावरण कैसा है, निसर्ग कैसा है, पेड़ कैसे हैं, पक्षी कैसे हैं, इसके बारे में बताया था। अब हम दोहों के माध्यम से देखेंगे कि वर्षा के आने पर किस तरीके का उत्साह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कवि तुलसीदास जी का दोहा है, कबहू प्रबल बह मारत, जहाँ तह मेघ बिलाही। जिमी कपूत के उपजे, कुल सद्धर्म नसाही। कबहू दिवस मह दिबड़ तम, कबहुक प्रकट पतंग। बिन सही उपजई ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुसंग। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि कबहू प्रबल बहु मरत, जह तह बेघ बिलाही। यानी कि कभी कभी वायु जोर से चलने लगती है, जैसे बादल गायब हो जाते हैं, जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म सारे नष्ट हो जाते हैं। कबहू दिवस मह निबड़तम, कबहू प्रकट मतंग। बिनसई उपजई ज्ञान जिमी, पाई कुसुंग सुसंग। जैसे कभी दिन में घोर अंधकार छा जाता है, कभी सूर्य प्रकट हो जाता है, वैसे ही कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। धन्यवाद।